चौथे अध्याय के 11वें श्लोक तक हमने पिछले सप्ताह पठन किया था। 12 से 24 अध्याय इस बार प्रयास करेंगे हम उसमें कही गई भगवान की जो आज्ञा है, उनका जो ज्ञान है हमारे कल्याण के लिए, उसको हम किस प्रकार से समझकर अपने जीवन में धारण करें, अनुपालन करें, इसको हम सुनने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग 12 से 24 श्लोकों को पहले गाते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् वेद्य कर्तारम् न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि शुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृतः। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः तमाहुः पण्डितं मूढाः।
नित्य तृप्तो निराश्रयः सर्वज्ञाभिप्रभीतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः चित्तात्मा केवलं कर्म लाभ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो 11वें श्लोक में हम जहां रुके थे पिछले सप्ताह, भगवान ने एक तरह से अपनी रहस्य की बात बताई थी। उन्होंने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उन्होंने ये बताया कि मुझे कैसे पा सकते हो आप, और मुझे कितना पा सकते हो। जितना मुझे आप पाना चाहोगे उतना ही मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कहते हैं कि जो जीव अपने लिए भगवान को समर्पित होता है तो भगवान उस जीव के लिए उसके पास आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसकी पूजा करना मतलब उतना ही, वो भी उसके आगे आते हैं, लेकिन उस जीव के लिए आते हैं, जीव के कल्याण के लिए आते हैं। और जीव अपने कल्याण के लिए जाता है, तो जीव अपने लिए जाता है, भगवान उस जीव के लिए दौड़ कर आते हैं। तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर लोग क्यों नहीं जाते भगवान के पास? कितना आसान है भगवान को पाना। इसलिए
स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर ऐसी बात है तो भगवान के पास हम क्यों नहीं जाते? बाकी सब जगह दौड़ते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को भगवान ने यहाँ उत्तर दिया है। कहते हैं कांक्षन्तः, ये शब्द ही इसका उत्तर है कि जो जीव संसार की चीजों की कामना करते हैं वे, जैसे अगर हमें कोई चीज खरीदनी हो संसार की, तो जिस दुकान में मिलेगी हम वहीं जाएंगे, और अगर हमें उस चीज की आवश्यकता ना हो तो उस दुकान में नहीं जाएंगे। और कई जगह ऐसी होती है कि वहां पे सब कुछ मिलता है, जिसको सुपर स्टोर या अन्य नाम देते हैं, आजकल उसका नाम बदल के अमेजॉन हो गया, यहां सब कुछ मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत यह देवता, कि जो कामी लोग हैं, कामनाओं के वश में रहने वाले लोग हैं, जो भोग के वशीभूत होकर के अपने आप को उसमें उनके भोग के वश में कर दिए हैं, वे लोग मेरे पास नहीं आते, वो देवताओं के पास जाते हैं। और इस बात को भगवान भगवत गीता में कई बार कहे हैं। कहते हैं मैं तो उस पिता के समान हूं जो अपने संतान को जो आवश्यक चीजें हैं वही देता है, जिससे उसका कल्याण हो, उसका भला हो। इसका अर्थ है कि हमें माता पिता को होना भी वैसे ही चाहिए कि बालक के, बालिका के, संतान के हित की ही चीजों को करनी चाहिए, वो जो चाहते हैं वो नहीं। और कई बार कामनाएं हमारी इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें स्वयं नहीं पता होता, और इसीलिए संसार में देखिए बच्चे तो बड़े अच्छे हैं। हम लोग ने बुधवार को देखा है नहीं, हमारे जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं हिंदी, उसमें कितने अच्छे बच्चों ने सब मेहनत किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अगर हम सभी बच्चों को उस रास्ते पे ही लगाएं तो क्या हमारे बच्चे अच्छे नहीं हो सकते? समाज अच्छा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो लेकिन माता पिता ही अपनी कमियों के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी कामनाओं के वशीभूत होने के कारण इस चीज को देख नहीं पाते। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि देवता लोग तो दुकानदार की तरह हैं, पैसा दो, कार्ड स्वाइप करो, जो चाहिए लेकर आओ। नहीं, 18 ईयर्स के, 18 साल के ऊपर हो, 18 वर्ष से अधिक आपकी अवस्था है, कार्ड दिखा दो तो आप शराब भी ले आओ और भी जो चीजें चाहिए सो ले आओ, बस पैसा दे दो। जब पैसा नहीं दोगे तो चीजें नहीं मिलेंगी। नहीं, आप कितने भी अच्छे हो, कुछ भी करो, जब तक आप भुगतान कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, डॉलर्स दे रहे हो, तब तक आप चीज खरीद सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको खाकर आप मरे जिए, जो करना है सो करें। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान के सामने आप नाक रगड़ लो उनके भक्त बन करके, वो चीजें वही देंगे जो आपके काम की है। अगर कोई सोचे कि मैं लॉस वेगास जाऊं और फिर वहां सीताराम जी का कीर्तन करके, हनुमान चालीसा पढ़ के, और फिर मैं पासा फेंकूं या बटन दबाऊं, तो हम कितना भी प्रार्थना करके, रामायण का पाठ करके और भगवान राम जी की भक्ति करें, वो खूब कीर्तन गा करके, और जा करके हम अपना लॉस वेगास में सोचें कि इस कैसीनो में मेरा लग जाए जैकपॉट, भगवान नहीं लगने देंगे। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो हो सकता है आप अपना सब कुछ लुटा दो, वो उनको अच्छा लगेगा, जिससे आप सुधर जाओगे। क्योंकि देखिए दुर्योधन और महाराज युधिष्ठिर के बीच में जब द्यूत क्रीड़ा हुआ, क्या भगवान नहीं जिता सकते थे? भगवान ने कहा कि हारने दो इसको भगवत कृपा से हुआ। सब कुछ हार करके जो चीजें उन्होंने सीखा, अगर भगवान उस द्यूत क्रीड़ा से सब कुछ दे देते तो हो सकता है ये धर्म के मार्ग पर न चल सकते। तो भगवान कभी वो चीजें हमें नहीं देंगे जो हमारे हित की नहीं है, जिससे हम भगवान से दूर जाएंगे। क्यों? इसके पहले ही वो कह आए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अगर मेरी तरफ आओगे तो मैं उसी तरह काम करूंगा जिससे तुम जल्दी आ जाओ मेरे पास, क्योंकि वो मेरी प्रतिज्ञा है। तो अगर हम अपने आप को भगवान की समर्पित करके भगवान की भक्ति करते हैं, तो एक मन में सोच लेना चाहिए
कि मुझे चीजें तो भगवान वही देंगे जो मेरी हित की होगी। हाँ, मैं प्रार्थना भले करूं उनसे, भले इच्छाएं व्यक्त करूं, लेकिन निर्णय वो लेंगे। और इसीलिए यदि आप देवताओं की उपासना कर करके देखोगे तो आपको बहुत जल्दी चीजें मिल जाएंगी, और संसार में मिलती है। इसलिए भगवत भक्त आपको बहुत धनवान नहीं मिलेंगे कहीं भी। नहीं, भगवान के भक्तों को आप बहुत धनवान नहीं देखोगे। वो अपनी भक्ति से, अपने गुणों से धनवान तो होते हैं, लेकिन सांसारिक वैभव से बहुत बार नहीं होते, क्योंकि भगवान को पता होता है कि अगर दूंगा, क्योंकि वो आपके हमारे हजारों करोड़ों जन्मों को देखते हैं। इस जन्म में इसको धन मिला था तो यहाँ इसने ऐसी गलती की, यहाँ पे इसको मैंने वैभव दिया था, इसने ऐसा कर दिया था, यहाँ पे मान सम्मान बड़ाई मिली थी तो ये यहाँ फिसल गया था, अब मैं नहीं फिसलने दूंगा। इसलिए वो उतनी चीजें देंगे जिससे हमारा कल्याण हो जाए। और कहते हैं कि जो देवता, देखिए देवताओं की अगर देखें, इंद्र की उपासना करके दिव्यास्त्र को अर्जुन ने प्राप्त किया था। यहाँ पर भगवान शिव जी की उपासना उनको प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपतास्त्र भी लिया था। लेकिन वो पाशुपतास्त्र और दिव्यास्त्र थे, वो काम शत्रु को नहीं मार सकते। अपने भीतर बैठे हुए जो कामनाएं हैं, क्रोध हैं, लोभ है, मत्सर्य है, इनको नहीं मारा जा सकता। और भगवान तीसरे अध्याय में अंत में कही आए, जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम तु रासदम। भगवान ने वहां पे कहा था तीसरे अध्याय में, इस शत्रु को तुम मारो जो कामनाओं के रूप में आपके हृदय में बैठा है। तो उस शत्रु को मारने के लिए क्या उपयोग में आएगा, वो अब यहां से शुरू होता है। क्योंकि बीच में तो बात आ गई थी, भगवान बोले थे कि मैं ये ज्ञान उनको दिया था, तो वहां से अर्जुन का प्रश्न निकला कि आप कहां से दिए थे। तो थोड़ी बात वहां से किसी अलग दिशा में चली गई थी। अब यहां से बात वो शुरू होती है जो तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा था कि कामना रूपी शत्रु को मारना है। तो यहां भगवान कहते हैं देवताओं के पास जाओगे, आपको जो चीजें मिलेंगी उससे तुम इस शत्रु को नहीं मार सकते, बल्कि ये शत्रु और बलशाली बनेगा और ये भयंकर होकर के आपके सर्वनाश की तरफ ले जाएगा। और ये सब चीजें देवताओं से प्रार्थना करके बड़ी आसानी से मिलती है संसार में। यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इस संसार में देवताओं की उपासना करके सांसारिक चीज को पाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि मैं उस उपासना से उससे नहीं मिलता। तो आगे भगवान उस कर्म को बताना चाहते हैं कि अर्जुन, मुख्य चीज तो कर्म करने की है। कर्म मैं भी करता हूं, जीव सभी करते हैं जिस रूप में, लेकिन एक सिद्धांत में बताऊं, या पहले इस श्लोक को ही ले लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भी बहुत बड़े बड़े काम करता हूं। संसार में जितने भी काम करने वाले जीव हैं वो 4 वर्ण में ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। पशु पक्षियों में भी ऐसे होते हैं, पेड़ पौधे में भी होते हैं। जैसे पीपल के वृक्ष को ब्राह्मण माना जाता है, इसलिए उसको काटते नहीं कभी। नीम आदि वृक्षों को क्षत्रिय रूप में, क्योंकि वो सभी की रक्षा करते हैं। और कुछ वृक्ष जो कष्ट देने वाले हैं, ऐसे बहुत से वृक्षों को भी इस रूप में माना जाता है। पशुओं में जैसे बैल हैं, गाय हैं, इनको ब्राह्मण माना जाता है। घोड़ों आदि को क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य माना जाता है। सिंह हो गए, व्याघ्र हो गए, इनको क्षत्रिय के रूप में देखते हैं। कुत्ते, सियार, गीदड़, इनको शूद्र के रूप में देखा जाता है। कहते हैं उसी प्रकार मनुष्य में भी 4 प्रकार के वर्णों की रचना मैंने की है, गुण और कर्म के आधार पे। इसको हम जन्म से भी मान सकते हैं और कर्म से, दोनों से। और दोनों की जब दोनों लगते हैं तब भगवान की बात सही होती है। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म किया होता है, जिसके स्वभाव, विचार, गुण अच्छे होते हैं, वही फिर से उन स्थानों में जन्म लेता है जहां उस तरह के लोग रहते हैं। अच्छे लोगों के घर में ही अच्छे लोग जन्मते हैं, ये सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं उसको अच्छे फल भोगना है, तो अच्छे लोगों के घर में ही तो पाएगा। बुरे लोगों के घर में कहां पा सकता है? जैसे कोई राक्षसों के घर में जन्मा हो तो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा होगा। कोई शांत व्यक्ति हो जो भगवान को मानने वाला हो तो वहीं जन्म पाएगा जहां उस तरह की व्यवस्था हो। कोई बहुत कर्मठ हो, दुनिया को बदल लेने की ऐसी क्षमता
ऐसे विचार वाला हो, शरीर छूट जाने के बाद में ऐसे स्थानों पर जन्म पाता है जहां वो अपने उस कर्म के फल को भोग सके, अपने उन गुणों को व्यक्त कर सके। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि गुण कर्म के आधार पर, जो तुमने पहले कर्म कर आए हैं, वो जो तुम्हारे गुण थे, सात्विक आपके भीतर था, राजस था, तमस था, उसके आधार पे मैं जन्म देता हूं 4 वर्णों में। ये भी भगवत गीता का विषय है, कई बार ये आया है। अंतिम अध्याय में विस्तार से भगवान कहते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र है, इसका वो कर्मों के आधार पर विशेषता बतलाते हैं। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, लेकिन कभी अपने आप को कर्ता नहीं मानता हूं कि मैं करने वाला हूं। मैं इस बारे में सोचता ही नहीं, ना मुझे उसका कोई अभिमान है और ना तो मुझे उससे कुछ चाहिए। क्यों करता हूं? क्योंकि बस मुझे करना है, मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और भगवान कहते हैं यहाँ पे, तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमप्यहम्। इसका करने वाला होकर भी मैं अपने को करने वाला नहीं मानता, और इसी के कारण मैं न उसके फल को चाहता हूं, न उस कर्म में लिप्त होता हूं, इसलिए मैं उसमें बंधता नहीं। और जो मेरे इस ज्ञान को जान लेता है, मान लेता है, वो भी वैसा होता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो ड्राइवर है, वह व्यक्ति ही टिकट पाएगा अगर सही ढंग से ड्राइविंग नहीं कर रहा है। तो पैसेंजर ड्राइविंग के या ड्राइवर द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए टिकट नहीं मिलता उसको। वैसे जो व्यक्ति काम कर रहा हूं ये मानता है अपने आप को, उसी को उसका फल मिलता है। तो यहां पे एक सिद्धांत हम लोग सुनेंगे, उस सिद्धांत के आधार पर ही आगे के श्लोक या इस बात को कहते हैं भगवान। और ये सिद्धांत वही है जो दूसरे अध्याय में कह आए हैं, तीसरे अध्याय में कह आए हैं। कर्म योग का जो सबसे आधारभूत जो श्लोक है दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का 47वां, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्व कर्मणि। बस इस श्लोक को याद रखिए, इसमें 4 भाग हैं, यही कर्मयोग का सिद्धांत है। तो पहली चीज तो हमें स्वामित्व नहीं रखना चाहिए, स्वामी नहीं बनना चाहिए कि संसार की कोई चीज हमारी नहीं है, हम उसके स्वामी नहीं हैं। उसके स्वामी तो हमारे परब्रह्म जो परमात्मा भगवान है वो स्वयं है। उन्होंने इस सृष्टि को बनाई है, उसके वही स्वामी है। नहीं, कैसी विडंबना है कि हम लोग भगवान की बनाए हुए धरती से, उनके बनाए हुए समुद्र से, उनके बताए हुए चीजों से सब कुछ निकाल करके हम लोग स्वामी बन जाते हैं और हम लोग उस पर अधिकार जमाते हैं। लेकिन भगवान को कोई प्रभाव नहीं होता। कोई आदमी जमीन के भीतर से निकाले हुए तेल को भी बेचता है और धनवान हो जाता है, उसके ऊपर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन भगवान अपने आनंद में रहते हैं कि भाई लड़ो झगड़ो, क्योंकि स्वामी तुम हो नहीं इसलिए लड़ रहे हो, स्वामी तो मैं हूं। और एक तो स्वामी की बात हो गई, दूसरा कर्ता की बात हो गई। कर्ता कौन है? जो कोई भी काम हम करते हैं अपने शरीर से करेंगे, अपनी इंद्रियों से करेंगे, अपनी बुद्धि से करेंगे, या संसार की चीजों को मिलाकर करेंगे। नहीं, अगर हम कुछ करना चाहें, भोजन भी बनाना चाहें, तो एक तो अपना स्वयं की शरीर की इंद्रियां लगेंगी और बाकी जो बाहर के सामान है वो लगेंगे, जिसको करण या उपकरण कह सकते हो। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता संसार का। तो ये चीजें हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी है ही नहीं। न तो शरीर हमारा है, न तो बाहर की चीजें हमारी हैं। तो न तो हम स्वामी हैं और न तो कर्ता है, क्योंकि इंद्री भी हमारी नहीं है, हमारे हाथ पैर भी हमारे नहीं है, ये शरीर हमारी नहीं है। तो न तो हम कर्ता हैं, और तीसरी चीज है भोक्ता, कि मैं भोगूंगा, इसका फल मेरे लिए है। जब हम कर्ता नहीं है तो भोक्ता कैसे होंगे? जब कोई चीज हमारी है नहीं तो उसके लाभ हानि को हम क्यों लेंगे? यही सिद्धांत है कर्मयोग का, कि जब हम संसार की चीजों को अपना न माने तो उसका न फल मुझे है, न लाभ है, न हानि है। ये बात हमारे हृदय में जानी चाहिए। इसी बात को यहाँ भगवान
अगले कई श्लोकों में कई प्रकार से समझाएंगे। स्वामी मैं नहीं हूं, करने वाला मैं नहीं हूं, भोगने वाला मैं नहीं हूं। और ये सब चीजें तब होती हैं जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, भोगने की इच्छा को त्याग देते हैं। भोगने की इच्छा छोड़ दें, जिसको कामना कहते हैं, तो अपने आप भोगने की इच्छा चली जाएगी। अहंकार को छोड़ दें तो कर्तापन चला जाएगा। नहीं, कर्ता इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें अहंकार होता है कि मैं करता हूं, मेरा नाम हो, मुझे बड़ाई मिले, ये मेरा गुण है, ये मेरा सामान है, ये मेरी चीजें, ममता और अहंकार। तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखिए। मैं किसी चीज का स्वामी नहीं हूं, न मैं कोई चीज भोगने वाला हूं, न मैं कोई चीज करने वाला हूं। जब करने वाला मैं नहीं हूं तो फल किसको मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। भगवान वही कह रहे हैं कि मैं करता हूं लेकिन स्वयं को करता नहीं मानता, इसलिए मुझे किसी चीज से कोई चिंता नहीं होती है, मैं आनंद में रहता हूं। और ये हमारे लिए कह रहे हैं कि हम भी वैसे ही करें। इसलिए भगवान कहते हैं, पिछले कह आए थे, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि मनुष्य को मेरा ही वर्तन करना चाहिए, मेरी चीजों का जो मैं करता हूं वैसा सोच के करना चाहिए, देख करके। तो आगे जब भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर्म करता हूं कि जिससे मैं बंधता नहीं हूं, तो मन में प्रश्न तो उठता है कि भाई आप कौन सा कर्म करते हो, वो कर्म क्या है, मैं भी करना चाहता हूं। उसी चीज को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वो कोई नया काम नहीं है, बहुत प्राचीन है, जो पुराने लोग कर आए हैं। जिन जनक का मैंने नाम लिया, महाराज जनक जी का, विवस्वान जी का, मनु महाराज जी का, महाराज इक्ष्वाकु का, और ये जो राजवंशों का मैंने नाम लिया, जो राजर्षि लोग थे, ये काम पहले इन लोग किए हैं, वही काम, कोई नया काम नहीं है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपने कर्तव्य को तो किया, लेकिन स्वयं कर्ता नहीं समझे, स्वयं को सर्वत्र मुझे ही कर्ता माने, भगवान को माने, अपने कर्म के फल को मुझे अर्पित किए, भगवान को अर्पित किए। ऐसा कहते हैं भगवान, कह रहे हैं कि जो काम पहले के लोग कह आए, और कौन से वो लोग? जो मुमुक्षु लोग थे। जैसे हमें जो चाहिए हम वही तरह का व्यवहार करेंगे। यहाँ पे अर्जुन भी मुमुक्षु हैं, मोक्ष चाहते हैं, संसार के बंधन से निकलना चाहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने कहा था ना कि यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिससे मेरा कल्याण हो, मोक्ष हो जाए, वही मार्ग मुझे बताइए। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, पहले जो लोग मुमुक्षु थे, जिनको मोक्ष की इच्छा थी, वे लोग जो कार्य कर गए हैं वही कार्य करना है तुम्हें, कोई नया कार्य नहीं है। और उस कार्य को करके उन लोगों की तरह तुम भी मोक्ष को पा जाओगे। और यही आध्यात्मिकता का निष्कर्ष है, हम लोग सदैव देखते हैं। पिछली बार हमने रामचरितमानस आरंभ किया, उसमें भी ऐसे ही था कि जो लोग पहले कर आए, इसलिए भगवान इस अध्याय के आरंभ में ही जो लोग पहले कर आए हैं उसकी बात की है कि इन लोगों ने भी किया है मेरे ज्ञान को, तुम भी करो। फिर यहां वही कहते हैं कोई नया ज्ञान नहीं, कोई नया पंथ नहीं, कोई नई चीज नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि प्रथम मुनिन जिन कीरति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। कि हमारे प्राचीन मुनियों ने, जो ऋषियों ने जिस मार्ग को बनाया है, उस मार्ग पे ही चलने में मुझे आनंद है, उसमें ही सरलता है, आसानी है, क्योंकि वो सिद्ध है। उस मार्ग पर चलकर वे भगवान को पा लिए। तो भगवान यहां कहते हैं कि अर्जुन, तुम मुमुक्षु हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम भी उसी मार्ग पर चलो। अब मार्ग क्या है? कहते हैं भगवान, केवल तुम्हें एक चीज जानना है कि किम कर्म किम अकर्म इति, कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये दो चीज ही जानना है। आगे तीसरा विकर्म की भी बात करते हैं, हम लोग देखेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इतना जान जाओ कि कौन सा चीज कर्म है और कौन सा अकर्म है। जीव जब से जन्मता है, जब से शरीर छोड़ता है, इसके बीच में कभी वो शांति से नहीं बैठता। मन से, वचन से और अपने शरीर से, तन से कर्म करता ही रहता है। दिखता भले वो शांत हो, सोते समय भी तो कर्म करता है, अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है, जिससे अन्य कार्य को करने के लिए फिर से तैयार हो सके। तो बिना कर्म किए
एक क्षण भी जीव का नहीं बीतता। तो सोचिए, अगर कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण है, जैसे बिना श्वास के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते, श्वास खत्म हुई कि हम भी गए, ये शरीर गया, शरीर शांत हो जाएगा। वैसे ही बिना कर्म के इस जीवन का कोई क्षण नहीं बीतता। बच्चा पैदा नहीं होता कि उसका कर्म चालू हो जाता है, रोते ही पैदा होता है, सोता है, दूध पीता है। कौन सा उसका समय है जब वो बिना कर्म का बीतता है? जबकि वो कोई ऐसी बड़ी, हमारे आपके जैसे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में काम करने नहीं जाता, लेकिन कर्म तो कर ही रहा है, क्रिया तो चल रही है। तो अगर कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण है, उस बात को सोचिए हम जानते ही नहीं, कि कोई हम कहीं लगे हो रात दिन जिस चीज में, अगर हमें पता हो कि ये करना है ये नहीं करना है, वही नहीं पता है, और किए जा रहे हैं, लेकिन बिना किए कभी शांत नहीं हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, दो ही चीज जानना है, कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। और भगवान कहते हैं कवियो प्यत्र मोहिता, जो मैं बात बताऊंगा ये कोई सरल बात नहीं है। बड़े बड़े जो कवि लोग हैं, कवि मतलब होता है जो क को जानने वाला, का मतलब ब्रह्मा होता है, या बड़े को जानने वाला, भगवान को जानने वाला, विद्वान जो सब कुछ जानता हो। कहते हैं विद्वान लोग भी इस बात से विचलित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताता हूं कि बड़े बड़े विद्वान लोग जिस ज्ञान से विचलित हो जाते हैं, उसको मैं तुम्हें अपने स्वतः समझाता हूं, क्योंकि वो पहले क्या है, वह भक्तों में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें बताता हूं। कभी लोग ना समझ पाए हो, लेकिन मैं समझाता हूं, प्रयास करो समझने का, क्योंकि इसको तुम समझ लोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा अशुभ कर्मों से। जो कर्म तुम्हें संसार में बांध रहे हैं, उनसे तुम छुटकारा पा जाओगे। और सुनो ध्यान से, और भगवान कह रहे हैं कि जो सुनोगे तो ध्यान करोगे, तुम्हें 3 चीजें जाननी है, और सभी को जाननी चाहिए। कह रहे हैं भगवान का जो वाक्य है यहाँ पे, कर्मणो ह्यभिबोधव्यम, मतलब जानना चाहिए, और विकर्म को भी जानना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणो अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म, विकर्म और अकर्म, इन 3 चीजों को जान जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखो कि ये जो ज्ञान है ये बहुत गहन है। कई बार हम लोग नहीं चर्चा करते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका ये फल होगा, उन्होंने ऐसा किया था, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वे तो बहुत बुरे हैं, फिर आनंद इतना कैसे उठा रहे हैं, संसार में दिख रहे हैं, वे तो इतना अच्छा आदमी फिर इतना कष्ट में क्यों भोग रहा है, क्यों इतना परेशान है। ऐसे मन में प्रश्न आते हैं संसार को देखकर, और स्वाभाविक भी है। नहीं, इसलिए भगवान पहले ही एक वाक्य कह रहे हैं, कहते हैं गहना कर्मणो गति ही। इसके पहले वाले श्लोक में कहे आए कवयो प्यत्र मोहिता, ये जो ज्ञान है कर्म का, बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते। और ये जो कर्म का जो ज्ञान है, इसको, ये बहुत गहन ज्ञान है, इसको समझना आसान नहीं है। इसलिए जैसे देखिए भीष्म पितामह और दुर्योधन, अगर हम लोग आजकल के सफलता के दृष्टिकोण से देखें, आजकल के, तो सबसे ज्यादा कष्ट कौन सहा महाभारत में, दुर्योधन सहा या भीष्म पितामह? दुर्योधन तो पूरा जीवन भर जीता रहा, भोग विलास अपना करता रहा, एक दिन मर गया, बस, उससे ज्यादा उसको ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। आजकल की दृष्टि में देखें तो वो बहुत ही सफल व्यक्ति था, सब कुछ पा लिया। और भीष्म पितामह तो बचपन ही परेशान है, बचपन से लेकर के उनके अपने शरीर को त्यागने तक दुख ही दुख में पड़े रहे। दुर्योधन का तो ऐसा नहीं था कि बाण की शैया पे सोया हुआ कष्ट सहता रहे इतने दिनों तक, वो तो अपना भीम जी ने उसके ऊपर कृपा की शीघ्रता से ही चला गया। तो अब सोचिए, कर्म की गति ही तो है, कितना कठिन है समझना। भीष्म पितामह जो भगवान के भक्त हैं, कष्ट ही कष्ट भोग रहे हैं। 5 पांडव जो भगवान को अपना परम आराध्य मानते हैं, बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत आजीवन अगर देखें तो सांसारिक दृष्टि से तो कष्ट में ही है अधिकतर समय। इसलिए सांसारिक दृष्टि से देखने पर कर्म की गति तो बड़ी गहन है, समझना कठिन है। किसी
प्राचीन संत का भजन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि उद्धव जी को संबोधित करके भजन है कि कर्म की गति बड़ी न्यारी है, इसको समझना कठिन है। मुझे याद नहीं आ रही, बड़ी अच्छी पंक्ति है। तो कहते हैं कि कर्म की गति को समझना कठिन है, गहन है, और विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं, समझिए। और यहाँ पे भगवान कहते हैं, देखिए, कर्म को समझ जाइए, अकर्म को समझ जाइए, और विकर्म को समझ जाइए। कोई भी काम जो हम करते हैं, क्रिया, अगर हम उससे कुछ पाना चाहते हैं, अच्छा काम, गलत काम नहीं, शास्त्र के बताए अनुसार जो भी हम काम करते हैं अच्छे ढंग से, उससे हम यदि कुछ पाना चाहते हैं तो वही कर्म है, मतलब सकाम कर्म कर्म है। यदि हम अपने कर्म को करते हुए उससे कुछ भी न पाना चाहें तो अकर्म हो गया। कर्म मतलब जो आपको फल दे, जिससे आपको कुछ फल मिलेगा, या तो पुण्य मिलेगा या तो पाप मिलेगा, वही कर्म है। तो कभी कभी सकाम भाव से कर्म करते समय भी पाप मिल जाता है। हम बहुत अच्छा सोच करके कुछ करने गए और हमारे हाथ से गलती हो गई या कुछ बुरा हो गया, और अपने लाभ के लिए कोई काम करेंगे तो वहां पाप तो होगा ही, पुण्य भी होगा, पाप भी होगा। तो वे कर्म जो अपने लाभ के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, उसके फल को भोगने के लिए, जो मैंने 3 चीज बताई थी कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं भोगने वाला नहीं हूं, और न मैं करता हूं, न मैं करने वाला हूं। लेकिन सकाम भाव में देखो, मैं करने वाला हूं इसलिए मुझे चाहिए नहीं। भगवान से हम कहते हैं कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूं, इसका फल मुझे ये मिलेगा। मैं इस चीज का व्रत किया हूं, इसका फल मुझे ये चाहिए। तो ये सारे कर्म हैं। शास्त्र के अनुसार सही जो कर्म बताए गए हैं जीव को, उसके वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, उसकी जीविका जीने के लिए जो करना है उसके अनुसार जो चीजें करता है वो कर्म में आती है। लेकिन इन्हीं कर्मों में यदि जीव कुछ भी न चाहे, केवल अपने कर्तव्य को कर्तव्य मानकर, बिना किसी लाभ हानि की भावना से, बिना किसी सुख भोग की भावना से यदि कर्म सेवा के लिए करे तो वही अकर्म है। या ऐसे कह सकते हो, कर्म योग मतलब अकर्म है। जो हम लोग कर्म योग की बात अभी तक करते आए हैं वही अकर्म है। और तीसरा विकर्म, बड़ा आसान है समझना, जो नहीं करना उसको करना विकर्म है। जो मना किया गया, झूठ ना बोलो, किसी को छल न करो, किसी की हिंसा मत करो, चोरी ना करो, पर स्त्री गमन ना करो, मद्यपान मत करो, जुए द्यूत क्रीड़ा इन स्थानों पर मत जाओ, मदिरा पान न करो। ये सारी चीजें जो हैं ये विकर्म है, या इससे संबंधित जितनी चीजें, ये सारी चीजें विकर्म है। तो भगवान उसी को समझाते हैं, कहते हैं कि इन चीजों को जान जाओ, और आगे दृष्टि बताते हैं। अब ये चीजें लेकर के भगवान 23 श्लोक तक बातें बताते हैं। देखिए, ऐसा है, जो पहले हम पढ़ आए हैं उसी की यहाँ पुनरावृत्ति है। जैसे कोई सन्यासी हैं, महात्मा है, उनको किसी कर्म के फल से लेना देना नहीं है, लेकिन कर्म बहुत करते हैं, रात दिन व्यस्त होते हैं। वो लोक संग्रह के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। उनका कर्म, भले कर्म बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्म अकर्म है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं असल में, मतलब अपने लिए कुछ आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे हैं पाप और पुण्य का। फिर से कर्म की परिभाषा सदैव याद रखिए, जिस चीज से पाप या पुण्य मिलता हो, सकाम भाव से किए गए उस क्रिया को कर्म कहते हैं। लेकिन जो मुक्त लोग हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, परोपकार के लिए भगवान को समर्पित करके जिन भी कर्मों को करते हैं, वे कर्म भले दिख रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन अकर्म, मतलब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। न तो पाप मिल रहा है, न तो पुण्य मिल रहा है। वो मुक्त हैं, ना उनको कोई चीज भोगनी है, और ना तो अपने आप को कर्ता मानते हैं, उसमें से वो कुछ नहीं मानते। मैं गुरु जी की कथा चल रही है 21 तारीख से 29 तारीख तक चित्रकूट धाम में। उनके पहले दिन की कथा मैं सुन रहा था,
उन्होंने जिस कथा की भूमिका जब बताई, तो जैसे जैसे उसको मैं कई बार सोचा, तो सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा, कुछ समय पहले मेरे मन में ये विचार आए थे, इस कार्यक्रम के पहले गुरु जी से मैं प्रार्थना कर रहा था कि उन्होंने उस कथा में अपना करने का कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बताया कि हनुमान जी की इच्छा थी, इसलिए मेरे मन में उन्होंने कथा करने के लिए की। फिर कुछ लोगों का बताया कि इन्होंने उनसे बात हुई और वो कर दिए, तो मैं कर रहा हूं। हनुमान जी की इच्छा से, दूसरों के सहयोग से, ये मैं बस उसका निमित्त बन करके कर रहा हूं। तो कथा तो वो 9 दिन करेंगे, लेकिन शुरू में उन्होंने अपनी बात रख दी है कि मैं न करने वाला हूं, न इसकी मैं व्यवस्था करने वाला हूं, न इसके किसी चीज से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। तो वो अकर्ता ही हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, अकर्म है। और कई बार हम नहीं करते हुए भी बहुत कुछ करते हैं। हम बैठे रहे, कुछ काम न कर रहे हैं, लेकिन मन से दूसरों की बुराई, दूसरों के बारे में गलत चीज सोचना, या ऐसे सोचना कि अगर मुझे ये हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसे कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं क्या करूं। मन अशांत, एकदम परेशान। लग तो रहा है कि कितने अच्छे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अकर्म है। लेकिन अकर्म नहीं, वो कर्म ही अपने बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि संस्कार रूपी कर्म बन रहे हैं, जिसको संचित कर्म भी कहते हैं। अब ये जो किसी दिन ऐसी व्यवस्था मिलेगी, तो अपने आप वो कर्म करने लगेंगे। नहीं, जैसे देखो, हमारे भीतर संस्कार जब रहते हैं, तो जैसे ही वैसी चीज आती है, परिस्थिति, हम तुरंत वैसा करने लगते हैं। हम सब भारत से अमेरिका आए हैं, अधिकतर सभी एक पीढ़ी के ही लोग हैं, और बहुत से और भी लोग आए हैं। कई लोग शनिवार रविवार को कहीं और अपना समय बिताते हैं, और कहीं कुछ लोग कहीं और बिताते हैं, और कुछ लोग सत्संग या भगवान के भजन कीर्तन में बिताते हैं। हमारा ये संचित जो कर्म है संस्कार के रूप में, वही वो परिस्थिति मिलने पे वहां दे देता है। नहीं, क्योंकि हम आए हैं यहाँ, हम सभी को एक्सपोजर वही तो मिला, वो चीजें जो सर्वत्र हैं, लेकिन लोगों ने अपने अपने रुचि के अनुसार अपनी अपनी चीजें ग्रहण कर ली। तो न करता हुआ भी आदमी अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से कर्म तो कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति की भावना या जिसकी दृष्टि ऐसी होती है, जिसका विजन ऐसा होता है कि वो सदैव याद रखता है कि कर्म करते हुए भी अकर्म करना, ये उसका उद्देश्य होता है, और कुछ न करते हुए, अकर्म करते हुए भी कर्म करना, मतलब ऐसे मैं शांति से बैठा हूं, तो ये ध्यान रहे कि मैं जो सही चीजें हैं उन्हीं को करूं, जो कर्म योग ही करूं, कुछ और काम न करूं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि इस चीज को जान जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें जबरदस्ती, यही चीज अगर आपको याद होगी तो कर्म की बात करके भगवान ने दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में कहा था, विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देखना रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। और उसके पहले कुर्मोंगा नीव सर्वशः, कछुए की तरह जब अपनी इंद्रियों को आदमी बटोर लेता है, उसके बाद ये बात कही थे कि कभी कभी बटोर तो लेता है बाहर से, लेकिन अंदर से चलता रहता है, और अवसर मिलते ही फिर वही करता है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, खलउ करे भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन कुभाव अभंगु। कि कभी कभी दुष्ट व्यक्ति अच्छा अवसर मिलते ही अच्छा काम करने लगता है, लेकिन अंदर की उसकी भावना नष्ट नहीं होती है। जैसे उसको दूसरा अवसर मिलता है, वो अपने काम में लग जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को भगवान बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी दृष्टि को बदलो अर्जुन। जो व्यक्ति कर्म करते हुए अकर्म करता है, और कई व्यक्ति होते हैं जो अकर्म में कर्म को देखते हैं, मतलब वो जानते हैं कि मैं ऐसा न करूं, कि कुछ न करूं दिखावा के लिए, लेकिन अंदर से सब चलता रहे। जो इस बात को जान जाता है, उस व्यक्ति को मनुष्यों में बुद्धिमान समझो, और वही योगी है। हम कहते हैं ना कि योगी भगवान योगी किसको कह रहे हैं? देखिए यहाँ पे भगवत गीता में कई बार भगवान योगी की परिभाषा बताते हैं, कहते हैं वही व्यक्ति को मैं योगी मानता हूं, और उसने सारे काम कर लिए, उसके लिए कुछ बचा नहीं है, उसका कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी कर्तव्य नहीं बचा, उसने सब कुछ कर लिया।
उसके बाद में भगवान कह रहे हैं यहाँ से 19वें से एक अलग बात को कहते हैं, उसी बात को अलग दृष्टि से कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी कामना और संकल्प देखिए, कामना की माँ है संकल्प। जब आदमी संकल्प करता है मन में, नहीं कोई चीज ये मुझे अच्छी लगती है, ये चीज मेरे लिए अच्छी होती है, इस चीज को मैं ज्यादा पसंद करता हूं, ये संकल्प है। और विकल्प क्या है? विकल्प मतलब ऑप्शंस। ये जो मुझे नहीं अच्छा लगता। जब बहुत सारी चीजें हो तो जो आदमी चुन लेता है अपने लिए संकल्प विकल्प, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये विचार अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं, तो संकल्प विकल्प आते रहते हैं। तो संकल्प विकल्प जब बहुत आते हैं तो जीव के मन में फिर कामना उत्पन्न होती है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे लगता है, मुझे यही चाहिए, अब तो मैं यही लूंगा। जब ये भावना मन में आ जाती है तो वही कामना है, मैं यही करूंगा, मैं यही चाहूंगा, मैं ऐसे ही आशा करता हूं, ये भावना कामना की है। इसी का एक प्रकार है जिसको आग्रह कहते हैं कि आप भी ऐसा ही करो। एक तो होता है ना कि मैं ऐसा ही करूंगा और आप भी ऐसा ही करो। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सभी कर्मों को यस्य सर्वे समारंभा, एक दो काम नहीं, अब देखिए यहां पे सर्वे सम आरंभा कह रहे हैं। संस्कृत के शब्दों में बहुत कुछ रहता है। तो आरंभ का अर्थ संस्कृत में होता है किसी कार्य, कर्म होता है, क्रिया होती है। कहते हैं जिस व्यक्ति की एक दो नहीं, उसकी संपूर्ण क्रियाएं कामनाओं से और संकल्पों से विवर्जित होती हैं। गुरु जी बहुत सुंदर कहते हैं कि काम संकल्प वर्जिता नहीं, राम संकल्प सर्जिता। कि कामनाओं का संकल्प नहीं, लेकिन राम जी का संकल्प वर्जित नहीं, सर्जित हो। हमारे सभी क्रियाओं में राम जी हों, उनका संकल्प हो, वो दिखें, उनको मानकर, उनको जानकर, उनको देख करके हम अपनी क्रियाओं को करें, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति कामनाओं को छोड़ करके कर्म को करता है, और इस ज्ञान में, जो ज्ञान भगवान बताए, कहते हैं जो इस ज्ञान का पालन करता है, तो जैसे आग में जो भी डालोगे जलकर नष्ट हो जाता, कुछ बचता नहीं है, वैसे इस ज्ञान में कोई भी कर्म कोई फल नहीं देगा, जल जाएगा। जैसे हम लोग चने को वैसे ला करके अगर जमीन में गाड़ दें तो कुछ दिन बाद अंकुर निकलेगा, बड़ा होगा किसी को, लेकिन उसकी चने को भून दीजिए, आप रोस्ट कर दो, रोस्ट करने के बाद में आप कितना भी प्रयास करो, कभी उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो समाप्त हो गया। तो चना तो दिखने में वैसे ही है, बाहर से कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन वो अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही जब हम अपनी कामनाओं को छोड़कर, भोग की भावना को छोड़ करके, कर्तापन को छोड़ करके, केवल सेवा भाव से भगवान को समर्पित करके जो काम करेंगे, उन कर्म से कभी भी कोई फल नहीं मिलेगा संसार का, उससे कभी अंकुर नहीं जमेगा। मतलब जन्म मरण का अंकुर जो जमता है कर्म से, वो कभी नहीं होगा। हम भगवान के धाम के ही अधिकारी होंगे, भगवत धाम में ही हमारा प्रयाण हो, यहां से प्रयाण होने पे गमन होगा। तो ये बात भगवान कह रहे हैं। और शब्द देखिए कितना सुंदर शब्द लगता है पढ़कर, कहते हैं तमाहु पंडितम बुधाह। ऐसे लोगों को सामान्य लोग पंडित नहीं कहते हैं जी, कहते हैं जो विद्वान लोग हैं वो उसको पंडित कहते हैं। कहते हैं कि सामान्य मूर्खों में कोई पंडित हो तो बात अलग है। भगवान कह रहे हैं इस विचार को जानने मानने वाला जो व्यक्ति है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान तो है ही है, वो बुद्धिमानों में भी पंडित है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान कोई क्यों होता है? जो जीवन मरण से मुक्ति पा करके भगवान को पाने की विचार रखता हो, उसके लिए प्रयत्न करता हो, उस मार्ग पर चलता, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। कहते हैं जो मेरी इस बात को, इस ज्ञान को जान लिया, वो उन बुद्धिमानों में पंडित होता है कि वाह क्या काम आपने तो कर लिया, आपका काम तो पूरा हो गया, जिस कार्य के लिए आप लगे थे, जिस कार्य के लिए आप आए थे। तो इसमें सभी श्लोकों में सार यही है
कि अपने कर्मों को इस तरह करें, उसमें भोग बुद्धि को त्याग दें, क्योंकि भोग बुद्धि रहने से संस्कार भोग के बनते चले जाएंगे, कभी त्याग नहीं होगा, कभी सेवा नहीं हो पाएगी, कभी जो विवेक जिससे हम भगवान को पा सकते हैं वो विवेक नहीं जगेगा। तो आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म और फल दोनों की कामना को त्यागता है, कर्म की भी बात कहें, जैसे मैंने पिछले बार एक उदाहरण दिया था, वो कीर्तन वाला याद है आपको, कि एक व्यक्ति थे जो कीर्तन ही गाना चाहते थे, तो उनकी उस कर्म में आसक्ति थी कि मेरे को यही काम करना है सेवा के लिए, दूसरा काम नहीं करना, मुझे यही काम करना है। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि कर्म और फल दोनों में आसक्ति त्यागना। कई बार आदमी फल में आसक्ति त्याग देता है लेकिन कर्म में नहीं त्यागता, क्योंकि उसको कहता है कि मैं को यही काम करना है चाहे जो हो जाए करूंगा तो यही, आई डोंट लाइक एनीथिंग एल्स, इवन इफ आई डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न बट आई विल डू दिस। क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से उसको एक स्थूल फल नहीं मिलता, लेकिन सूक्ष्म एक तरह का आनंद मिलता है, एक तरह की उसकी आसक्ति होती है उस कर्म की। भगवान कह रहे हैं कि सेवा तो तभी हो पाएगी जब कर्म की भी आसक्ति को त्यागोगे। जो सेवा मिल जाए उसको कर लो, जो कर्तव्य आ जाए सामने उसको कर लो, तभी होगा। और संसार पे आश्रय मत रखो, क्योंकि संसार पे आश्रय रख करके आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि संसार तो परिवर्तनशील है। जिस चीज को आप अपना सहारा बनाओगे कल वो बदल जाएगा। नहीं, यहां तक कि आदमी को भी कहते हैं ना कि अब तो ये बहुत बदल गए हैं। नहीं, संसार की चीजें तो बदलती ही हैं, लेकिन आदमी, मनुष्य का अनुभव है कि वो आदमी को भी कहता है कि ये बदल गए, पहले जो थे वो अब नहीं रहे। तो जब हम संसार में या संसार की चीजों को, उस बुद्धि को अपने मन में रख करके किसी का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से हमें अंत में निराशा ही मिलेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संसार का आश्रय छोड़कर मेरा आश्रय लो। मेरे आश्रय रह करके जब तुम कर्म को करोगे, हर कर्म के बाद तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि तुम भोगने के लिए कुछ करोगे नहीं, मेरे सहारे रहोगे तो जो भी कर्म करोगे मुझे अर्पित कर दोगे। जब संसार को कोई चीज, किसी के आश्रय रह करके कोई कार्य करोगे तो संसार तो नष्ट होता है, मेरे आश्रय रहोगे तो मैं तो सदैव रहने वाला हूं, मैं तो सच्चिदानंद हूं, और तुम मतलब आत्मा भी तो सच्चिदानंद है। कहते हैं कि मेरे आश्रय रहोगे तो तुम नित्य तृप्त रहोगे, कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि संसार की चीजें तो आएंगी और जाएंगी। इसलिए इस प्रकार की भावना करके जो भी तुम्हारा कर्तव्य उसको अच्छे से करो। कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि करो, कहते हैं, देखो यहां पे शब्द है अभिप्रवृत्तोपि, बहुत उसमें लग जाओ, बहुत अच्छे से करो। और ऐसा करने से तुम्हें भले दिखेगा कि तुम बहुत काम कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसका तुम्हें फल ही नहीं मिल रहा, तुम तो अपने कर्म को कर रहे हो। तो भगवान की शरण में जाकर के अपने सभी कर्मों को जो शास्त्र सम्मत हैं उनको अर्पित करके, उनके आश्रय होकर के हम जिन कर्मों को करेंगे उससे कभी भी हमारे नए कर्म फिर अंकुरित नहीं होंगे। जीवन मरण का जो चक्र है उससे हम बाहर आएंगे। और इसी को भगवान कह रहे हैं, दो तरह की बातें यहाँ पे कहते हैं 21 और 22 में। कहते हैं कोई लोग जो कर्म को त्याग चुके हैं वे भी, और जो कर्म को नहीं त्यागे गृहस्थ लोग हैं वे भी, दोनों इसका पालन कर सकते हैं। पहला देखने कह रहे हैं 21वें में, निराशीर चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। कि जो लोग मान लो सन्यासी हो गए, त्यागी हो गए, जो कुछ नहीं करते, केवल अपने शरीर का ही ध्यान रखते हैं, लेकिन कैसे, यत चित्तात्मा, उन्होंने अपनी इंद्रियों को वो कछुए की तरह पकड़ लिया अच्छे से, उनकी इंद्रियां कहीं नहीं जाती, मन से वो कहीं नहीं जाते, मन से मेरे अंदर रहते हैं, रमण करते हैं, और किसी से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, किसी से कोई आशा नहीं होती है, किसी संसार में वो आश्रय नहीं लेते, और त्यक्त सर्व परिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह भोग अपने लिए नहीं करते।
कहने का अर्थ है कि अपने लिए आप कुछ न मान करके चाहे कोई कार्य करो या सब काम करो, दोनों का फल एक ही है कि कोई नया कर्म नहीं बनेगा। तो जो लोग संन्यास मार्ग में जा करके कुछ नहीं करते हैं, केवल अपने शरीर का ही, जो शरीर सांस ले ले खाना पीना हो जाए उसके अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करते, जैसे देखोगे कई हिमालय क्षेत्रों में भी बहुत से योगी हैं ऐसे, जो उनको किसी से कुछ नहीं लेना देना होता, बस अपने आप में मस्त रहते हैं। भगवान उनके लिए कह रहे हैं क्योंकि उसको किसी से लेना देना है। और यहाँ पे 22वें में हमारे जैसे लोगों को कह रहे हैं कि कर्म तो सब करो, लेकिन जो फल मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहना। हम गृहस्थों को अपने कर्म को करते हुए जो फल मिल जाए, भगवान कह रहे हैं उसमें संतुष्ट होना, उसमें सुख दुख ना होना। क्योंकि जब संतुष्ट नहीं होगे तो कम मिलेगा तो दुखी होंगे, अधिक मिलेगा तो हर्षित होकर के और पाना चाहेंगे। और फिर हमारे अंदर अगर संतुष्टि नहीं होगी तो मत्सर्य होगा। मत्सर्य कितनी भयंकर चीज है। बहुत से दुर्गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अपने जनों पर नहीं उनका प्रभाव पड़ने देता, लेकिन ईर्ष्या या मत्सर्य ऐसा है कि वो अपने लोगों से भी करने लगता है। सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये। भाई भाई में मत्सर्य होता है, बहन बहन में होता है, कितने भी अच्छे मित्र हों उनमें भी मत्सर्य हो जाता है, स्वार्थ के कारण कि मैं इन चीजों को अधिक प्राप्त कर सकूं। गुरु जी ने बहुत सुंदर इसका मत्सर्य का शब्दों का विवेचना की है। मत का अर्थ ही संस्कृत में कि मेरे लिए, मैं, मेरा। शरण्य से आता है कि कोई चीज मैं अधिक पा जाऊं, मेरा उनसे अधिक मेरे पास हो, मान हो, सम्मान हो, संग्रह हो संसार की चीजें। कहते हैं जब ये भावना होगी तो कभी संतुष्टि तो हो ही नहीं सकती आपके भीतर, और कभी आपके भीतर वो द्वंद्व से ऊपर नहीं उठ सकते। हमेशा आप सुख दुख लाभ हानि हर चीज में वही देखोगे। नहीं, आजकल तो हम सभी इसके ऊपर सोच ही नहीं पाते, व्हाट इज देयर फॉर मी इन इट। नहीं, ऐसे कुछ सोच कर ही हम हर कार्य को करते हैं कि मेरे लिए क्या है। तो जितना ही हम इन चीजों में जाएंगे मेरे लिए क्या है इसमें, तो हम इन चीजों के अधीन ही रहेंगे, मत्सर्य तो बढ़ेगा ही। और जितनी इस तरह की भावनाएं होंगी, द्वंद्व की या संतोष की भावना नहीं होगी, हमारे भीतर कभी कामनाओं का नाश नहीं हो सकता। सिद्धांत से ज्यादा क्या होता है, जो चीजें प्रायोगिक हो, प्रैक्टिकल हो, जिसको हम अपने जीवन में पालन कर सके। इसलिए संतों ने कितना सुंदर लिखा है, बिनु संतोष न काम न साही। कई बार ऐसे मन में प्रश्न आता ना कि क्या कामना कैसे नष्ट होगी, क्या करना चाहिए मुझे। ये प्रश्न सभी का होता है। और अगर आज के सभी जो श्लोक हमने पढ़े उसमें एक ही चीज है कि कामना। देखिए कामना, यहां पे मान लीजिए कामना से रह करके जो काम करोगे कर्म हो गया बीच का। कामना को अगर खत्म कर दोगे तो ऊपर का कर्म हो गया, क्या हो गया, अकर्म हो गया। कामना है, कामना को खत्म कर दिया अकर्म, कामना से काम किए तो कर्म, और कामना को और बढ़ा दिए। एक तो सामान्य कामना होती और बढ़ा दो उसको, तो वही विकर्म हो गया, कुछ भी करेंगे पाने के लिए। तो सारी चीजों में जो जड़ है वो कामना ही है। इसलिए संतों ने बड़ी सुंदर बात कही कि संतोष के बिना तो काम नष्ट ही नहीं हो सकता। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही, वो स्वामी जी लिखते हैं। माता सबरी जी को कहते समय भगवान श्री रामचंद्र जी उनको कहते हैं, जब नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा। कहते हैं जो मिल जाए उसमें जो संतुष्ट रहता है उसको मैं, कहते हैं ना कि 9 जो भक्तों की श्रेणियां हैं उसमें उसको मैं 8वें क्रमांक में मानता हूं। लेकिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कामनाएं कैसे नष्ट होंगी, कामनाएं संतोष की भावना से नष्ट होंगी। संतोष की भावना न होने से कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए पिछली बार भी एक था बहुत सुंदर
कि गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, कि मतलब आपके पास एक से बढ़कर एक धन हो, बहुत रत्नों से भरा हुआ खान आपके पास हो, खदान हो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब आपके पास संतोष रूपी धन आ जाएगा तो बाकी सब धन अपने आप, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन जब तक संतोष रूपी धन आपके जीवन में नहीं आएगा, आप और सब धन में ही लगे रहोगे, उससे बाहर नहीं निकल सकते। और जब तक हम अन्य धन में लगे रहेंगे, तब तक कभी भी कामनाओं पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक कामनाओं के वशीभूत रहेंगे, तब तक कर्म में ही लगे रहेंगे। और जब तक कर्म करते रहेंगे, पाप और पुण्य मिलता रहेगा। और जब तक संसार में पाप और पुण्य मिलेगा, जीवन का जो चक्र है, जिसको संस्कृति रोग कहते हैं, ये चलता ही रहेगा, इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो मिल जाए, सफलता हो असफलता हो, लेकिन कर्तव्य को करते हुए जीव को द्वंद्व में न पड़ करके आनंद रहना चाहिए, मेरे आश्रित रहना चाहिए। तो वो काम करता हुआ भी कभी उसमें बंधता नहीं, उससे मुक्त हो जाता है। और 23 श्लोक में इस बात का भगवान विराम करके दूसरी बात आरंभ करेंगे। 24 में से कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में शायद था, भगवान कहते हैं ना, यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना, कि यज्ञ के अलावा जो भी काम करोगे वो आपको संसार में बांध कर ही रखेगा। यज्ञ के अतिरिक्त कोई भी काम, यज्ञ के अर्थ हमने देखे कि अपने कर्तव्य कर्मों को शास्त्र के अनुसार बताए हुए विधि से करके भगवान को समर्पित करना यज्ञ है। वो कुछ भी हमारा जो धर्म है, कर्म है, सब कुछ यज्ञ हो सकता है। हमारे कर्तव्य जो हैं यज्ञ हो सकते हैं। यहाँ पे वही बात भगवान कहते हैं, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो व्यक्ति यज्ञ के लिए ही काम करता है, उसके सारे कर्म अपने आप प्रविलीय मतलब नष्ट हो जाते हैं, उनसे कभी नए कर्म नहीं पैदा होते। और वही व्यक्ति कौन होता है? जो व्यक्ति मुक्त होता है वही ये काम कर सकता है। जो आसक्ति से ऊपर उठ गया हो वही कर सकता है। और जिसके हृदय में जो मैंने ज्ञान बताए हैं कर्म के, वो ज्ञान जिसके हृदय में स्थित होता है वही कर सकता है। अज्ञानी आदमी नहीं कर सकता। जिसके हृदय में मेरे द्वारा बताया गया कर्म, अकर्म और विकर्म का ज्ञान, कर्ता और भोक्ता न होने का जो ज्ञान मैंने दिया है, ये ज्ञान जिसके हृदय में है, जिसके हृदय में सांख्य योग का ज्ञान है कि संसार की कोई भी चीजें रहने वाली नहीं, नष्ट ही होंगी, इस जन्म मरण के चक्र से निकल जाने का जो ज्ञान है, भगवान का जो सच्चिदानंद का जो आनंद की जो ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है, संसार की नश्वरता का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जो अपने हृदय में रखता है वही व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। जिसका ज्ञान पिछली बार जैसे उन्होंने बताए थे, यथादर्शो मलिन च, यथादर्शो मलिन च, जिसका ज्ञान ढक गया है, जिसकी कामनाओं ने आकर के उसके ज्ञान को ढक लिया है, उसको एकदम बांध लिया है, वो कभी नहीं समझ सकता इस ज्ञान को, और वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें लगता है कि हम संसार से जब शरीर हमारा छूटेगा, जब यहां से जाएंगे तब हमें मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं होता। मुक्ति तो यहीं मिल जाती है। ये बात भगवान यहां भी कह रहे हैं। जो मुक्त हो जाता है, जिसको मुक्ति मिल जाती है, वही ऐसे काम करता है। इसलिए जीते जी ही मुक्ति मिली है नहीं मिली पता चलता है, मरने के बाद का नहीं। कई बार हमें लगता है कि ऐसे थे वैसे, कोई कैसा भी व्यक्ति हो गया कि अब वो मुक्त हो गए होंगे, हम जी रहे थे तभी पता चलता है कि मुक्त हुए हैं नहीं। ये बात भगवान कहते हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसके हृदय में ये ज्ञान स्थित है, जो आसक्तियों को त्याग करके, कामनाओं को त्याग करके अपने हृदय में संतोष को स्थापित किया है, भगवान के आश्रित होकर के अपने कर्मों को उन्हें समर्पित किया है, वो व्यक्ति मुक्त है और उसके सभी कर्म नष्ट हो गए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इसके बाद नई चीज भगवान आरंभ करते हैं कि भाई
कर्म के बारे में जो ज्ञान है, इसीलिए इसका अध्याय का नाम ही है कर्म ज्ञान योग। कि हम जो सोचते हैं कि हम नहीं करता है, हम नहीं भोगता है, मैं करने वाला नहीं, तो कौन है? तो उसका यहाँ उदाहरण शुरू करते हैं। इस मंत्र को भोजन करने के पहले अधिकतर पढ़ा जाता है और पढ़ना चाहिए हम सभी को, और भगवान को भोग लगाते हैं तब भी ये मंत्र पढ़ा जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मान लो कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, आप ऐसे सोचिए, यज्ञ करने में एक यज्ञ कराने वाले हैं, एक यज्ञ को करने वाले हैं, उस क्रिया को संचालन करने वाले हैं, पुरोहित हैं, यजमान है। और उसके बाद में यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड में श्रुआ है, श्रुआ जिसे वो घी डालते हैं ना, उसको श्रुआ कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मार्पणम, अर्पणम का तो श्रुआ, और हवि डालते हैं उसमें, जो हवन के लिए जो सामान डाली जाती है, जो द्रव्य होता है, और मंत्रों को कह करके जिस अग्नि में उसको डाला जाता है, जो आहुति दी जाती है। इतनी सारी चीजें हैं, और उस यज्ञ के बाद हमें कुछ मिलता है, यज्ञ करने का कुछ फल होता है। तो यहाँ पे भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं जिस श्रुआ से द्रव्य को डाला जा रहा है, अर्पित किया जा रहा है, वो जो अन्य द्रव्य डाले जा रहे हैं वो भी भगवान है, वो भी ब्रह्म है। जो मंत्र को पढ़ करके अग्नि में आहुति डलवा रहा है, वो भी ब्रह्म है। और जो यजमान है, जो यज्ञ को करा रहा है, जो बैठा है, वो भी ब्रह्म कर्म में बैठा है, वो भी ब्रह्म के, वो भी जो कर्म कर रहा है वो ब्रह्म कर्म ही है, वो कोई अन्य काम नहीं है। वैसे हाथ से कोई चीज डालना या ये सब काम नहीं कर रहे, वो ब्रह्म का काम कर रहा है, वो काम भी ब्रह्म है। और जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है। और अंत में कहते हैं उसका फल क्या है, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। अंत में फल क्या मिलेगा, कहते हैं वो भी ब्रह्म मिलेगा। तो कह ये रहे हैं, जब हमारी भावना ये होगी कि सर्वत्र हम भगवान को देखेंगे, जो वस्तुएं हैं उसमें भी भगवान को देखेंगे, क्रिया है क्रिया में भी भगवान को देखेंगे, कर्ता जो है कर्ता में भी भगवान को देखेंगे, भोक्ता जो है वो भी भगवान को देखेंगे, और जो फल है फल भी भगवान को देखेंगे। जब ये भावना होगी तो अपने आप किसी चीज से हर्ष द्वेष निकल करके आनंद आ जाएगा। नहीं, जहां आनंद होता है वहां हर्ष द्वेष नहीं होता, हर्ष और अमर्ष नहीं होता, सुख दुख नहीं होता, क्योंकि आनंद का आनंद ही होता है, उसमें और कुछ नहीं होता। सुख का दुख हो सकता है, हर्ष का अमर्ष हो सकता है, लेकिन आनंद का कुछ नहीं होता। आनंद का तो परमानंद होता है, आनंद के बाद और परमानंद और आनंद बढ़ेगा। तो जब सब चीजों में हम अपनी दृष्टि को भगवान में देखने लगेंगे, तो जो हमें फल मिलेगा उस दृष्टि को देखने का, वो भी भगवान, तो हमें भगवान मिल जाएंगे, तो संसार नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी हर चीज में हम संसार देखते हैं किसी भी चीज को हम जब करते हैं संसार ही देखते हैं, इसलिए हमें मिलता क्या है, अंत में संसार ही मिलता है। शरीर को छोड़ जाने के बाद में फिर क्या मिलता, फिर संसार मिलता, फिर से आते हैं यहाँ पे। तो अगर ध्यान दें 11वें श्लोक का और इसका, तो बड़ा अच्छा मेल जुल होता है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे जितना भजता है मैं उसको उतना ही भजता हूं। तो अगर हम सब चीज में भगवान को देखेंगे तो अंत में भगवान ही मिलेंगे, मिलने वाला। और सब चीज में संसार देखेंगे तो भगवान कहते हैं मैं उसे संसार के रूप में आ जाऊंगा, वैसे ही मिलूंगा। क्योंकि जितना जिसने भजा है उसको मैं उतना ही भजता हूं, उसको उतना ही मिलता हूं। तो और भगवान देखिए इस तरह की चीजें जब कहते हैं तो भगवान करते भी हैं। जैसे कर्म और अकर्म, इस तरह की बात जो थी, तो रामचंद्र जी भी जब कर्म करते हैं तो कहते हैं, रामायण में अगर याद होगा, भगवान ने कभी किसी कर्म को करने का अपना स्वयं का वो नहीं किया। धनुष जब टूट गया, परशुराम जी आए, लक्ष्मण जी को क्रोधित किए, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, छूटता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करम अभिमाना, कि मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो ये छुआ था
वो खुद ही टूटा है। क्योंकि परशुराम जी कहते हैं ना कि तुम धनुष तोड़ दियो तो बड़ा अहंकारी बन रहे हो। भगवान कहते हैं मैं किसका अहंकारी बनूंगा, क्योंकि मैं तो करने वाला ही नहीं हूं, मैं तो कुछ किया ही नहीं हूं। जो करता होता है अभिमानी तो वो होता है। मैं तो बस गुरु जी की आज्ञा थी कि छुओ, मैंने छुआ और टूट गया। सीता जी को जब लेकर के भगवान आते हैं, सोचिए पुष्पक विमान में अयोध्या नगरी के लिए जब प्रस्थान करते हैं, तो ऊपर से ही सब कुछ दिखाने लगते हैं कि सीता यहाँ देखो, यहाँ रावण मरा है, यहाँ देखो उसकी राख पड़ी है, ये कुंभकर्ण की राख पड़ी है, यहाँ पे इंद्रजीत मारा गया था। उन्होंने अपने लिए कोई काम नहीं किया कि मैंने ये किया। चौपाइयां भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी लिखी, बड़ी अद्भुत है। ये कहते हैं कि कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहां हते सुर मुनि दुखदाई। कहीं भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने मारा है। कहते हैं यहाँ पे लोग मारे गए, और कैसे मुनियों को और देवताओं को दुख देते थे, उस दुख के कारण ही मारे गए, मैंने नहीं मारा है। लेकिन कहीं देखो भगवान कर्म करते हुए दिखते भी हैं। जहां पे भगवान कर्म कर रहे हैं उसमें अकर्म है उनका, और जहां पे ऐसा लगता है कि भगवान को नहीं करना चाहिए वहां पे कर्म कर रहे हैं। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माथा। यहाँ पे वो स्वयं कर रहे हैं काम, वहां पे क्योंकि उसमें क्या उनका है, वो करके उनको कोई पाप पुण्य नहीं मिल रहा है, वो उनका कर्तव्य है। तो हमें भी यही भावना सदैव रखनी चाहिए कि हमारा जो धर्म है, कर्तव्य है, उसमें सदैव कोई भी भोग, कोई भी कर्ता की भावना को छोड़ करके भगवान को ही मानना चाहिए, यहाँ भगवान ही कर रहे हैं। और जैसे हम किसी माता पिता को, अपने माता पिता के चरण को पढ़ें, गुरु के चरणों पे पढ़ें, तो ये नहीं कि ये कोई और कर रहा है, ये हम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो चीजें संसार की हो रही वो मेरा नहीं है, मैं नहीं करता हूं, किसी और का है। बड़ों को उसका हम श्रेय दे दें, भगवान को श्रेय दे दें, गुरु को श्रेय दे दें, संतों को श्रेय दे दें, उससे उसके कर्म फल से हम बच जाएंगे। तो यही आज के श्लोकों में जो भाव था। तो मैं यहाँ पे रुकूंगा और पहले थोड़ा संकीर्तन करते हैं और उसके पश्चात प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आ जाओ बच्चे लोग, कीर्तन कीजिए आप सब लोग, ऑल द किड्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण
Hare Rama